तो ये अपना टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज अपन देखेंगे, क्या क्या इसकी रिएक्शंस होगी। तो इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं रीअरेंजमेंट। आप हेडिंग लगा सकते हैं। सबसे पहले अपन देख सकते हैं रीअरेंजमेंट। किस किस टाइप का कार्बन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा उसको अपन यहाँ पे देखेंगे। रीअरेंजमेंट में एक रीअरेंजमेंट आता है जिसको अपन बोलते हैं वॉल्फ रीअरेंजमेंट। वॉल्फ रीअरेंजमेंट ओके है। तो रीअरेंजमेंट में पहला अपन वॉल्फ रीअरेंजमेंट कवर करेंगे आज की क्लास में। तो देखिए होता क्या है वॉल्फ रीअरेंजमेंट। अपन बात करें कि कीटो कार्बन, कल की क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था, कीटो कार्बन के बारे में पढ़ा था। कीटो कार्बन और कैसे बनता है ये सब चीज़ें अपन ने देखी थी। देखिए CH3CO ये CH, इसको अपन क्या बोलते हैं, कीटो कार्बन बोलते हैं। तो कीटो कार्बन में जो रीअरेंजमेंट प्रेजेंट होगा उसी को वॉल्फ रीअरेंजमेंट बोलेंगे। देखिए तो ये होता क्या है, कुछ इसका मैं बेसिक की आपको इंट्रोडक्शन दे दूं ताकि फिर आपके कवर हो जाए। देखो इस पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, जिस पे अपना क्या है कार्बन है, कार्बन वाला पार्ट है, इसको अपन क्या बोलते हैं। देखो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या, बिल्कुल मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था। कार्बन हैव इन वैलेंस सेल 6 इलेक्ट्रॉन, out of these 4 electron are bond pair and 2 electrons are lone pairs। ये अपन ने देखा था, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंस सेल में होते हैं और वैलेंस सेल में देखो इसकी 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है जिसके कारण इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है। मतलब इस कार्बन पे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इसको अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। इसको अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है अपनी। अब देखो अगर इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज पे कोई एटम आता है, कोई ग्रुप रीअरेंज होके आता है, कोई ग्रुप ट्रांसफर होके आता है, तो वो ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेके आता है, ठीक है। देखिए क्यों इलेक्ट्रॉन लेके आता है। देखो सपोज कीजिए अपन जो कार्बोनिल कंपाउंड का ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है अपना, ये लीजिए इसका पास वाला अल्फा कार्बन है, ठीक है। और अल्फा कार्बन पे जो भी ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, एल्किल ग्रुप है, अल्फा ग्रुप है जो, ये मतलब क्या होगा, ये इसका रीअरेंजमेंट होगा और ये इस वाले कार्बन पे जुड़ेगा। मैंने आपको एक बात बताई है कि ये जो CH3 का माइग्रेशन हो रहा है, ठीक है, मतलब माइग्रेटिंग ग्रुप कैसे होना चाहिए, माइग्रेटिंग ग्रुप ऑलवेज इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे, ठीक है। तभी तो देखो इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज पे जुड़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है और इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसके पास आने वाला ग्रुप भी, इसके पास माइग्रेट होने वाला ग्रुप भी, इस पे जुड़ने वाला ग्रुप भी अगर इलेक्ट्रॉन की कमी वाला ही हो, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं होती है चीज़ें, है ना। और अगर इस पे आने वाला इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करने वाला जो ग्रुप है वो अगर इलेक्ट्रॉन लेके आए तो बिल्कुल ये इसका वेलकम करता है कि मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, आप आ रहे हो इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे हो, ठीक है, बिल्कुल वेलकम कर रहा है। तो ये क्या होता है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को, देखिए इसको मैं थोड़ा सा डार्क बना दूं कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है कोवलेंट बॉन्ड के, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके माइग्रेट करता है, ठीक है। और आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन लेके माइग्रेट होते हैं, जीओसी में अपन ने कवर कर रखा है अच्छे से कि जब इलेक्ट्रॉन लेके कोई ग्रुप माइग्रेट होता है तो उसको अपन बोलते हैं एनाइनोट्रोपिक माइग्रेट या फिर न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट, न्यूक्लियोफिलिक माइग्रेशन, ठीक है। बात यहाँ तक किसमें ऑब्जर्व हो गए, कीटो कार्बन में ऑब्जर्व होगा। अल्फा ग्रुप पे जो ग्रुप लगा हुआ है या एटम लगा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन लेके इस पे माइग्रेट करेगा, इसलिए इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एनाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट बोल सकते हैं, ठीक है यहाँ तक। अब
चलिए इसके कुछ पॉइंट्स हैं, आप नोट कर लीजिए। वॉल्फ किश्नर जो रिडक्शन है, चलिए इसका फर्स्ट पॉइंट क्या बोल सकते हैं अपन, जो वॉल्फ रीअरेंजमेंट है उसका फर्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा, इट इज ऑब्जर्व्ड इन कीटोकार्बिन, इट इज ऑब्जर्व्ड इन कीटोकार्बिन। किसमें ये देखने को मिलता है, कीटोकार्बिन में ये देखने को अपने को मिलेगा। और इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा, इससे प्रोडक्ट देखिए, अगर ये वाला ग्रुप है, ये वाला ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करके इस पे जुड़ जाएगा तो देखिए आप, देखो ये ऐसा कैसा रहेगा, ओके। और ये वाला जो पाई इलेक्ट्रोड है ये इस पे आ जाएगा, ठीक है, ये इस पे आ जाएगा। मतलब क्या होगा, इससे क्या जुड़ रहा है, ये CH, और इस CH से क्या जुड़ जाएगा, ये CH3। मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ये वाला ग्रुप माइग्रेट, आफ्टर माइग्रेशन ये वाली स्पीसीज अपने को ऑब्टेन होगी, ठीक है। तो इस स्पीसीज को अपन क्या बोलते हैं, इस स्पीसीज को अपन बोलते हैं कीटीन। आप पढ़ के आए हो पहले भी लास्ट क्लासेस में, इसको अपन बोलते हैं कीटीन। तो यहाँ पे ऑब्जर्व, तो ये कीटोकार्बिन में होता है। और प्रोडक्ट क्या बनता है इसका, अपन लिख सकते हैं प्रोडक्ट इज कीटीन। क्लियर है यहाँ तक बातें, ठीक है। अब एनाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट बोल सकते हैं, और ये मैंने आपको समझा दिया। एनाइनोट्रोपिक या फिर न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट, या फिर इसको अपन क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट। क्या क्या नाम होते हैं इसके, एनाइनोट्रोपिक या फिर न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट। और क्यों बोला मैंने आपको, इसलिए क्योंकि ये जो ग्रुप माइग्रेट करेगा ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके माइग्रेट करेगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट इसकी बातें नोट कर सकते हो। अगर मान लो ये जो कीटोकार्बिन है ये कोई साइक्लिक नेचर का हो, मतलब कुछ इस तरह का भी हो सकता है, ये लीजिए ये भी तो कीटोकार्बिन है, ठीक है। अगर कीटोकार्बिन कुछ साइक्लिक नेचर का हो तो क्या होगा, तो इसमें जो रीअरेंजमेंट होगा, इसमें रीअरेंजमेंट होगा, अल्फा कार्बन पे जो ग्रुप है उसका रीअरेंजमेंट होगा। वो रीअरेंजमेंट क्या होगा, विद कॉन्ट्रैक्शन होगा। और कॉन्ट्रैक्शन रीअरेंजमेंट की जो मैंने आपको 4 टाइप्स बताए थे GOC में, वहाँ से आप और कवर कर सकते हो, बाकी अब यहाँ पे देख लेंगे, सिंपल सी चीज़ें हैं। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट इसका बन जाता है, इफ कीटोकार्बिन इज साइक्लिक नेचर, साइक्लिक नेचर, अगर कीटोकार्बिन साइक्लिक नेचर के हो, देन प्रोडक्ट ऑब्टेन, और प्रोडक्ट तो वही ऑब्टेन होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, कीटीन, प्रोडक्ट क्या होगा, कीटीन। तो प्रोडक्ट ऑब्टेन विद रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, आगे इनका मीनिंग और समझ में आ जाएगा अपने को अच्छे से। कॉन्ट्रैक्शन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन से क्या हो जाता है, मतलब 5 मेंबर की रिंग है तो अपने को प्रोडक्ट में 4 मेंबर की रिंग मिल जाएगी। अगर 6 मेंबर की रिंग सबस्ट्रेट है तो प्रोडक्ट अपने को 5 का मिलेगा। कुल मिला के रिंग कॉन्ट्रैक्शन इसमें पॉसिबल होगा। और एक इसमें काम की चीज़ ये भी है, अपने देखो पिनेकोल पिनाक्लोन में पढ़ा है, बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन में पढ़ा है, क्या पढ़ा है, जब माइग्रेटिंग ग्रुप माइग्रेट करते हैं और उसकी कुछ स्टीरियो केमिस्ट्री है तो उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री अपने को मेंटेन रखनी है, मतलब रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन उसका रखना है, ठीक है। तो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ माइग्रेटिंग ग्रुप have some stereo, then there should be retention in configuration, मतलब उसकी स्टीरियो को क्या करना, अपने को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करना है, छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए किस पे, जो वॉल्फ रीअरेंजमेंट है उसके।
चलिए तो इसका अब 1 बाई 1 करके अपन इसकी और डिटेल देख लेते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे एक बार वॉल्फ जो रीअरेंजमेंट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ये कीटो कार्बिन है, इसको क्या बोल सकते हैं अपन, कीटो कार्बिन। ये लीजिए कीटो कार्बिन। अब इस कीटो कार्बिन पे क्या होगा, ये देखिए अपना जो अल्फा कार्बन पे जो ग्रुप है, देखो ये इलेक्ट्रॉन लेके माइग्रेट करेगा इस वाले पे। ठीक है, तो इस माइग्रेशन को अपन क्या बोल सकते हैं, कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन। क्या बोल सकते हैं इसको अपन, कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन। मतलब कार्बन से स्टार्टर कार्बन पे माइग्रेटिंग जो ओरिजिन है वो भी कार्बन है, और माइग्रेटिंग जो टर्मिनल है वो भी क्या होता है, इसमें कार्बन होता है। और क्या बोल सकते हैं इसको, एनाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट बोल सकते हैं। और इसको अपन बोल सकते हैं, ये जो रीअरेंजमेंट हो रहा है ये एक ही मॉलिक्यूल्स में हो रहा है, तो इसको अपन बोल देंगे इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। एंड देखो इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होता है तो उसको अपन कंसर्टेड स्टेप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कंसर्टेड स्टेप भी बोलते हैं। ये काफ़ी चीज़ें अपन यहाँ पे देख चुके। तो देखो जैसे इसका रीअरेंजमेंट हुआ, देखो हो क्या रहा है, ये लोन पे इधर शिफ्ट हो गए, तो मतलब C डबल बॉन्ड O, इधर भी डबल बॉन्ड CH, और इस CH से क्या जुड़ जाएगा, R ग्रुप जुड़ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से लिख लूँ, RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, तो अपने को क्या फॉर्मेशन हो गई, ये कीटीन फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखो दूसरी चीज़ अपन ने क्या देखी है कि अगर साइक्लिक नेचर का हो तो साइक्लिक नेचर का भी अपन ले लेते हैं। ये लीजिए, सपोज कीजिए आपने ये ले लिया कीटो कार्बिन। ठीक, ये कीटो कार्बिन है, ये लिया अपन ने। अब देखो इसमें वही अपना कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन होगा, और कार्बन स्पीसीज इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। सो द माइग्रेटिंग ग्रुप माइग्रेट्स विद इट्स बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। अपने बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को साथ में लेके माइग्रेट करेगा। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज पे आके वो माइग्रेट करता है तो इलेक्ट्रॉन को साथ में लेके आके माइग्रेट करता है, और इसी को अपन बोलते हैं एनाइनोट्रोपिक माइग्रेशन। तो क्या होगा, देखो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट करेगा इस कार्बिन पे, तो क्या बनेगा, ये लीजिए, और ये आपको पता ही है लोन पेयर इस पे आ जाएगा। तो ये नीचे अपने को 5 मेंबर रिंग बनती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, और यहाँ पे क्या जुड़ रहा है, ये देखिए डबल बॉन्ड हो गया, और ये कार्बन इससे क्या जुड़ गया, ये ऑक्सीजन। और इसके थोड़ा सा मैं देखो अच्छे से लिख दूँ इसको, तो क्या लिख सकता हूँ, C डबल बॉन्ड। ये अपने को साइक्लिक कीटीन मिल गई, कीटीन। और देखो रिंग कॉन्ट्रैक्शन कीटीन, ऑप्टेन कीटीन विद रिंग कॉन्ट्रैक्शन कि कीटीन अपने को मिली है रिंग कॉन्ट्रैक्शन से मिली है। देखिए ये 6 मेंबर रिंग थी, और यहाँ पे जो कीटीन मिली है ये 5 मेंबर रिंग की मिली है। क्योंकि देखो साइक्लिक में हमेशा क्या होगा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल होगा। देखो ये यहाँ पे रिंग कॉन्ट्रैक्शन, और ये अपन ने रीअरेंजमेंट में भी देखा था स्टूडेंट कि जब रिंग के ऊपर कोई भी कार्बोकेटाइन है, कोई भी कार्बोकेटाइन प्रेजेंट है रिंग के ऊपर, मतलब रिंग के कार्बन वाले पे कोई भी कार्बोकेटाइन है, तो वहाँ पे भी रिंग कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल होता है। ठीक है, ये अपना कुछ बेसिक की जानकारी मिल गई अपने को वॉल्फ रीअरेंजमेंट की। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसमें, एक एग्जांपल्स और लेता हूँ मैं। देखिए और ये लेता हूँ मैं यहाँ पे, ये कीटो कार्बिन ले लिया, और यहाँ पे क्या करवाना है अपने को, वॉल्फ रीअरेंजमेंट करवाना है। तो देखिए यहाँ पे जो अपना नेक्स्ट जो पॉइंट था वो यहाँ पे अपन ले सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, और वो क्या था अपना, देखो इस कार्बन को क्या बोलते हैं अपन, इस कार्बन को बोलते हैं कायरल कार्बन। ठीक है,
कायरल कार्बन इसको अपन बोलते हैं। और कायरल कार्बन देखो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो क्या क्या इसमें इसकी कुछ स्टीरियो भी प्रेजेंट है। स्टीरियो देखो कार्बन का जो कायरल कार्बन है वो क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन होते हैं, तो उसकी कुछ ना कुछ स्टीरियो तो प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब देखो तो उसकी स्टीरियो अपन कैसे बता सकते हैं। देखो R1 ग्रुप है, ये ऊपर की साइड है, यहाँ पे केवल अपन इतना ही बता सकते हैं। R2 इसके लेफ्ट साइड है, R3 नीचे की साइड है, कार्बोनिल ग्रुप इसमें राइट साइड है। ठीक है, तो इसकी स्टीरियो कुछ इस तरह की है। तो क्या होगा, देखिए अपन माइग्रेशन करवाएंगे, अपन माइग्रेट करवाएंगे इस ग्रुप का। देखो यहाँ तो आप, मैंने आपको पहले भी ये चीज़ सिखाई थी, ये ग्रुप माइग्रेट होगा किस पे, इस पे, और माइग्रेट होगा विद रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, मतलब उनका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करना अपने को। ठीक है, तो पीछे वाले केसेस में देखो हुआ क्या था, हुआ ये था कि जब ये माइग्रेट करता है, ये कीटो कार्बिन है फर्स्ट एग्जाम्पल, ये माइग्रेट करता है इस पे, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, R CH पे जुड़ जाएगा, फिर डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, या यही प्रोडक्ट्स है। तो इसको भी आप इस तरह से आप लिखने की कोशिश करना कि इसका जो प्रोडक्ट होगा, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन अपने को ज़रूरी है, और रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन ज़रूरी है, तो देखिए इसको अपन इसी साइड में लिख दिया तो ज़्यादा बेटर रहेगा, मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा। और देखो अगर अपन इसको घुमा के इस साइड ले जाते हैं, ठीक है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कहीं ना कहीं चेंज हो सकता है। आपने जैसे ही मान लो कि यहाँ पे वेज डेज से अपने को दिया नहीं है, लेकिन चलिए अपन नेक्स्ट एग्जांपल में अपन देखेंगे ऐसी चीज़ें भी, और काफ़ी एग्जांपल्स अपन करेंगे। तो ये सिंपली वोल्फ किश्नर का था, जिसमें रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन होता हुआ अपने को दिखाई दे रहा है। तो नेक्स्ट चलिए और मैं यहाँ पे ले लूँ, जैसे सपोज कीजिए ये लीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन है और ये है अपना CH, ये कीटो कार्बिन है। ओके, अब इस कीटो कार्बिन का वोल्फ किश्नर करवाएंगे अपन, मतलब माइग्रेटिंग ग्रुप कौन सा होगा, माइग्रेटिंग ग्रुप ये वाला होगा। तो इसकी अपने को स्टीरियो मेंटेन रखनी है, तो लीजिए इसको आप मेंटेन इस तरह से ही रख लो। और ये देखिए ये कार्बोनिल कंपाउंड है, ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन एक्सियल पे है, तो हाइड्रोजन को एक्सियल पे ही रखना है। और ये लीजिए अपने कीटीन की फॉर्मेशन करती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। नेक्स्ट, और इसमें अपन केसेस देख सकते हैं, जैसे ये 5 मेंबर रिंग है, इसकी वेज पोजीशन पे जुड़ा हुआ है कीटो कार्बिन वाला फंक्शन। ठीक है, और दूसरी वेज पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसका अपन वोल्फ रीअरेंजमेंट करवाएंगे। तो माइग्रेटिंग ग्रुप कौन सा होगा, माइग्रेटिंग ग्रुप ये वाला ग्रुप माइग्रेट होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, इस पे आके जुड़ेगा। ठीक है, अब देखो माइग्रेटिंग ग्रुप ये जो है वो वेज पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, तो आपको केवल इतना ध्यान करना है कि ये वेज पोजीशन पे ही कीटीन अपने को बनानी है। ये लीजिए, और ये एमी ग्रुप हो गया, मिथाइल ग्रुप हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अपन जो वोल्फ की रीअरेंजमेंट है उसको अपन देख सकते हैं। अब ये जो कीटीन अपने को मिला, ध्यान से देखना, ये जो कीटीन अपने को मिला है इसकी क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकती है, तो आप हेडिंग लगा लीजिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कीटीन। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है कीटीन, या फिर आपको आइसोसाइनेट, इसका जस्ट सिमिलर चलेगा, और वो भी मैं आपको आज यहीं पे करवा दूंगा, जस्ट सिमिलर है, किसी एक की आपको एग्जाम में पूछी जाती है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कीटीन, और देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो पहले मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए कीटीन अपना क्या बनता है, इसको अपन कीटीन बोलते हैं। ठीक है, अब कीटीन में देखो, कीटीन भी क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होता है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, देख सकते हो। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, तो इस पर कौन सा ग्रुप अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक या फिर न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, एंड कौन सी रिएक्शन देगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि, चलिए लिखा देता हूँ मैं, कीटीन इज, मतलब इट इज
इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीसीज, ये इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंट स्पीसीज होती है, सो इट इज अटैक्ड बाई न्यूक्लियोफाइल। ये किसके द्वारा, इस पे कौन अटैक होता है, इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, एंड गिव्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये बात आप ध्यान रख सकते हो कि किटीन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी वाली स्पीसीज होती है। तो इस पे अटैक कौन से ग्रुप करते हैं, न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं, एंड जो किटीन कौन सी रिएक्शन देगा, फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। किस तरह से होती है, चलिए इसकी भी मैं चर्चा कर लेता हूँ। अगर इस किटीन पे ये कोई भी रीजेंट है, ठीक है, इस रीजेंट की रिएक्शन कराऊं जिसमें एक इलेक्ट्रोफाइल रीजेंट है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल रीजेंट है, समझना आप इस बात को, ठीक है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल रीजेंट, ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसको तो आप इस कार्बन पे जोड़ोगे, ठीक है, और इलेक्ट्रोफाइल है इसको आप इस कार्बन पे जोड़ोगे। ये मैंने आपको इनका एडिशन बता दिया है। हाँ, पहले कौन सा जुड़ेगा, पहले आपको न्यूक्लियोफाइल अपने को जोड़ना है। ये मतलब दिस वन इज द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट अपने को मिलेगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ किटीन के, किटीन कौन सी रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। मतलब यहाँ पे किस पोर्शन पे अपने को न्यूक्लियोफाइल जोड़ना है और किस से एटम पे अपने को इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है। देख लीजिए इसकी सिंपल सी मैकेनिज्म है, ठीक है। और क्या हो सकती है मैकेनिज्म, ये लीजिए पहले न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है और न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे जुड़ेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे, तो यहाँ से मिल जाएगा ये O नेगेटिव और इस पे N2। फिर इसकी रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ करवाएंगे, तो नेगेटिव ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जुड़ जाएगा, इस वाले पे जुड़ जाएगा। तो फाइनली प्रोडक्ट अपने को क्या मिलेगा, ये लीजिए अपने को मिलेगा। मतलब आपको क्या ध्यान रखना है स्टूडेंट, आपको ये ध्यान रखना है कि न्यूक्लियोफाइल को कार्बन पे जोड़ना और इलेक्ट्रोफाइल को मतलब इलेक्ट्रोफाइल को कार्बन पे जोड़ना और न्यूक्लियोफाइल को कार्बोनिल कंपाउंड पे जोड़ना, ठीक है। अब ये रीजेंट क्या क्या हो सकते हैं, चलिए इसकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं। देखिए तो क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पे एक बार मैं और बता दूँ आपको, ये किटीन है और ये रीजेंट है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल को कार्बोनिल पे और इलेक्ट्रोफाइल को कार्बन पे जोड़ना आपको, बाकी कुछ भी नहीं करना, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो ये क्या क्या हो सकते हैं, चलो इसकी भी अपन चर्चा कर ले। सपोज कीजिए ये अपना वाटर है, तो इस साइड लिख रहा हूँ मैं इलेक्ट्रोफाइल है और इस साइड लिखूंगा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। वाटर हो सकता है, एल्कोहल हो सकता है, ये लीजिए एल्कोहल में OR न्यूक्लियोफाइल है, H इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है, अमीन्स लिख सकते हैं, ये लीजिए अपन लिख सकते हैं, ये लीजिए एल्किलामिन, एसिटिक एसिड लिख सकते हैं अपन। और क्या हो सकता है अपना एल्किलामिन, चलो लिख लिया अपन ने, ठीक है। तो अपन इसको लिख सकते हैं इस तरह से, ये लीजिए डाई एल्किलामिन हो गया, ओके। और अपना हो गया जैसे फिनॉल हो गया, ये फिनॉल हो गया, अपना एनिलिन हो गया, ये एनिलिन हो गया। इस तरह के मतलब अपने को आ सकता है, जैसे ब्रोमीन हो गया। तो ये जो इधर वाले हैं, ये लीजिए इधर वाले तो क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ये तो न्यूक्लियोफाइल है। और ये वाले कौन से हैं, इधर वाले इलेक्ट्रोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल को आप यहाँ पे कार्बन पे जोड़ेंगे और न्यूक्लियोफाइल को कार्बोनिल कंपाउंड पे अपने को जोड़ना है, ठीक है। कुछ भी नहीं, सिंपल सा अपने को काम करना है। अब देखिए बिल्कुल इसके जैसा ही एक आता है अपना नाइट्रीन, आता कीटो नाइट्रीन, ठीक है।
चलिए अब उसको अपन कवर करते हैं और बाद में इनके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। बाद में चलिए इसके क्वेश्चंस देखेंगे अपन। हाँ जी, नेक्स्ट क्या बना सकते हैं अपन, कीटोनाइट्रिन। ठीक है, कीटोनाइट्रिन भी क्या होता है कि कीटो कार्बिन की तरह ही बिहेव करता है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ सिमिलर बिहेवियर, सिमिलर बिहेवियर behavior is also observed in कीटोनाइट्रिन। कि कीटोनाइट्रिन में भी क्या होता है, कीटो कार्बिन के जैसा ही बिहेवियर अपने को देखने को मिलता है। और होता क्या, लीजिए ये अपना कीटोनाइट्रिन है। ठीक है, सेम इसी में देखो यहाँ पे ये नाइट्रिन है और इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन की कमी है। मतलब जो माइग्रेटिंग जो ग्रुप होगा, ये वाला ग्रुप होगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके इस पे माइग्रेट करेगा। अच्छा, इस माइग्रेट को अपन क्या बोल सकते हैं, ये लीजिए। फिर यहाँ पे ये आपको पता है सेम बिहेवियर होगा। ठीक है, ये माइग्रेटिंग ग्रुप, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, RNC डबल बॉन्ड O। इसको अपन बोलते हैं आइसोसाइनेट, इसको अपन बोलते हैं आइसोसाइनेट। ठीक है, अच्छा किस टाइप का रीअरेंजमेंट है इसमें, कार्बन टू, ये हो जाएगा अपना कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन। क्या यही हो रहा है इसमें, देखो कार्बन ग्रुप माइग्रेट हो रहा है किस पे, नाइट्रोजन पे। टर्मिनेशन क्या है इसका, नाइट्रोजन है। अच्छा, ये भी इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, तो इसको भी अपन क्या बोलेंगे, एनाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट या फिर न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट। और ये भी इंट्रामोलिकुलर स्टेप हो रहा है, तो इसको अपन कंसर्टेड स्टेप भी बोल सकते हैं। सेम डिट्टो वो की वही चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा इसमें भी अगर माइग्रेटिंग ग्रुप कुछ स्टीरियो रखता है, स्टीरियो केमिस्ट्री रखता है, देन शुड बी रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, उनका रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन अपने को रखना है। चलिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं इसमें भी, जैसे ये R1 हो गया, R2, R3। ओके, और ये मैंने बनाया कीटोनाइट्रिन। ठीक है, तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आपको पता है ये होगा इस पे, मतलब इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। अब ये क्या है, किरेल कार्बन है, और किरेल कार्बन होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये लीजिए किरेल कार्बन है, और किरेल कार्बन के होने की वजह से इसकी स्टीरियो होगी कुछ ना कुछ। तो स्टीरियो अपने को रिटेंशन रखनी है, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, मतलब अपने को मेंटेन रखनी है। तो ये लीजिए मेंटेन रख दिया एज इट इज, और ये बन गया अपना आइसोसाइनेट। ठीक है, और भी जैसे सपोज कीजिए ये लीजिए इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ये लीजिए अपन ने कीटोनाइट्रिन बनाया। अब आपको पता है इस पोजीशन पे ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस वाली पोजीशन पे हाइड्रोजन होगा, एक्सो एंडो पोजीशन यहाँ पे इसको अपन बोलते हैं। तो जैसे एक्सो पोजीशन पे, हाँ जी, इस पोजीशन को क्या बोलेंगे अपन, एक्सो पोजीशन, और इस पोजीशन को क्या बोलेंगे, एंडो। तो ये होता है एंडो और ये होती है एक्सो पोजीशन। तो एक्सो पोजीशन पे कीटोनाइट्रिन है, तो अपने को जो आइसोसाइनेट भी बनाना है तो वो भी अपने को कहाँ पे बनाना है, ये लीजिए इसी पोजीशन पे अपने को बनाना है। मतलब नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड O, ये लीजिए ये हो गया। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की ओर चलते हैं अपन, फिर दोनों की क्वेश्चन एक साथ करेंगे। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसाइनेट
अब देखिए ये जो आइसोसाइनाइट है, जिस तरह से कीटीन था उसी तरह से आइसोसाइनाइट भी क्या है, एक इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होता है। और अगर इलेक्ट्रोफाइलिक नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है, देन इस पे अटैकिंग ग्रुप कौन सा होगा, अटैकिंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल होगा। एंड ये भी अपने को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देंगे, सेम वही चीज़ें, ठीक है। चलिए मैं आपको एक बार रिकॉल करवा दूं। देखिए जिस तरह से कीटीन है उसी तरह से क्या होगा यहाँ पे, उसी तरह से ये हो गया, लीजिए सी, मैं इसको बोल सकता हूँ जैसे CH2 न लिख के, चलिए जैसे ये R, ठीक है, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, ठीक है। ये ग्रुप इसको अपन बोलते हैं आइसोसाइनेट ग्रुप। तो जैसे अपना कीटीन है उसी तरह से ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, सो इट इज अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल एंड गिव्स एडिशन रिएक्शन। ये की ये बात अपने को जैसे कीटीन पे लागू होती थी वैसे ही अपने को आइसोसाइनेट पे लागू होती है, ठीक है। तो चलिए ये बात वहां पे आप लिख सकते हैं, वहां पे आप लिख सकते हैं बात, ठीक है। तो ये भी अपना आइसोसाइनेट है क्या, ये लीजिए आइसोसाइनेट, ठीक है। और इस पे भी रीजेंट, कोई भी रीजेंट अटैक करेगा तो ये भी अपने को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, सो इट इज अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल्स एंड गिव्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, और न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे जोड़ते हैं अपन, कार्बोनाइल पे। और इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जोड़ेंगे अपन, नाइट्रोजन पे, ठीक है। वहाँ पे कार्बन पे था, यहाँ पे नाइट्रोजन पे है। और प्रोडक्ट अपना क्या मिलेगा, प्रोडक्ट ये लीजिए, इस पे E हो गया और ये C, इस पे NU हो गया अपना, और डबल बॉन्ड O, ठीक है। मैकेनिज्म सिंपली वही होगी, इतनी ज़्यादा नीड भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं। पहले इस पे न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा, और न्यूक्लियोफाइल का एडिशन इस कार्बन पे होगा और ये बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा इसमें, N डबल बॉन्ड C, ये NU और ये O नेगेटिव। देन इसकी रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल के साथ करवाएंगे तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, और ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे नाइट्रोजन पे, तो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा नाइट्रोजन पे। तो ये लीजिए अपना फाइनली ये अपने को इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोजन पे जोड़ना, और कार्बोनिल ग्रुप पे क्या जोड़ना है, न्यूक्लियोफाइल जोड़ना है, ये वाले ग्रुप अपने को जोड़ने हैं। और सेम वही चीज़ें स्टूडेंट देखो, जैसा आपने लास्ट क्लास में देखा है कि इलेक्ट्रोफाइल H वाटर में क्या हो सकता है, H इलेक्ट्रोफाइल OH, सेम वही अपने को यहाँ पे जोड़ना है, ठीक है। मतलब इसी में आगे मैं आपको बताऊँ कि सपोज कीजिए ये अपना आइसोसाइनेट है, ठीक है। और इसकी रिएक्शन देखो यहाँ पे E एंड NU, तो NU को आप जोड़ोगे कार्बोनिल पे और E को जोड़ोगे नाइट्रोजन पे, तो ये क्या क्या हो सकते हैं, ये लीजिए ये भी हो सकता है, ये अपना एल्कोहल भी हो सकता है, अमोनिया भी हो सकता है। अमोनिया में क्या होगा, NH2 क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, और H क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। एल्किलामिन भी हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है, डाई एल्किल अमीन हो सकते हैं, फिनोल हो सकता है, एनिलीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है। तो सेम वैसे ही अपने को डिटो यहाँ पे भी जोड़ने, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें नोट कर लेना। अब देखिए अपन कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेंगे इसमें। चलिए हाँ जी, क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट कीजिए आप। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। और बिल्कुल पहले अपन सिंपल से क्वेश्चन लेंगे। फर्स्ट है इसमें
ये लीजिए, और ये फोटोकेमिकल कंडीशन है, एंड सेकंड इसमें है MeOH। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कल की क्लास से रिलेटेड है बिल्कुल, और आज की क्लास का तो है ही है। सॉल्व करता हूँ मैं, चलिए इसको देखिए। इसको अपन डाइएजोमीथेन बोलते हैं, ये लीजिए स्टूडेंट, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, ये लीजिए नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। तो इसको हीट करते ही बाहर निकलता है क्या, हीट करते ही क्या बना देता है, कार्बन बना देता है। ठीक है, तो इसको अगर अपन हीट करेंगे तो नाइट्रोजन बाहर निकलेगा पहले केस में, और ये क्या बन जाएगा, ये लीजिए अपना कीटो कार्बन अपने को मिल गया। अब कीटो कार्बन में क्या होता है, कीटो कार्बन में आपको बताया मैंने कि रीअरेंजमेंट होता है, वोल्फ रीअरेंजमेंट इसकी प्रॉपर्टीज होती है। तो आफ्टर वोल्फ रीअरेंजमेंट ये वाला ग्रुप माइग्रेट करेगा, और ये भी मैंने आपको सिखा दिया। ये लीजिए, ये यहाँ पे इस तरह की अपने को कीटो कार्बन मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह की अपने को क्या मिल जाएगी, कीटो कार्बन अपने को मिल जाएगी। लीजिए बना देता हूँ मैं, ये लीजिए, हाँ जी, क्या चल रहा था अपना। देखिए यहाँ से अपन कार्बन बना लेंगे, और कौन सी कार्बन बन जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, तो C डबल बॉन्ड, सॉरी C डबल बॉन्ड O, ये अपने को कार्बन मिलेगी, सॉरी कीटीन मिलेगी। ठीक है, अब कीटीन की रिएक्शन अपन किसके साथ करवा देंगे, देखिए MeOH, तो इसमें MEO है और H प्लस, तो ये तो न्यूक्लियोफाइल होगा और ये इलेक्ट्रोफाइल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जोड़ देंगे अपन। ठीक है, और इलेक्ट्रोफाइल मतलब न्यूक्लियोफाइल तो यहाँ पे जोड़ देंगे OMe, और इलेक्ट्रोफाइल H अपने को यहाँ पे जोड़ देंगे। तो फाइनली अपन इस तरह से प्रोडक्ट देखेंगे, ये लीजिए C डबल बॉन्ड ONE, और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो जुड़ने वाले ग्रुप दोनों कौन से होंगे, ये वाले ग्रुप दोनों जुड़ने वाले होंगे। ठीक है, यहाँ तक चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपना, ये लीजिए, और
फर्स्ट इसकी कंडीशन दे दी, वही फोटोकेमिकल कंडीशन, और देन इसमें H2O दे दिया। ठीक है, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले देखिए अपन ये चीज़ देखते हैं यहाँ पे कि अगर इसकी फोटोकेमिकल कंडीशन है तो यहाँ पे अपने को कार्बिन अपने को मिलेगी, ये कीटो कार्बिन मिल गई। अब कीटो कार्बिन आफ्टर वुल्फ रीअरेंजमेंट अपने को कीटीन मिलेगा, तो ये लीजिए अपन, और कीटीन विद रिंग कॉन्ट्रैक्शन अपने को मिलेगा, तो ये लीजिए कीटीन मिल गया। अब आपको पता है कि H2O में H प्लस एंड OH नेगेटिव, H प्लस एंड OH नेगेटिव, तो OH नेगेटिव को तो आप यहाँ पे जोड़ोगे और H प्लस को यहाँ पे जोड़ोगे, तो फाइनली सिंपल सी बात है, और ये अपने को प्रोडक्ट मिलेगा, ये लीजिए C डबल बॉन्ड O, ये OH और यहाँ पे H, तो जुड़ने वाले ग्रुप, ये दोनों जुड़ने वाले ग्रुप हो गए। ठीक है, एक क्वेश्चंस और देखते हैं, और वो क्वेश्चंस आपके लिए एक एज ए होमवर्क होगा। चलिए तो क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन आपको खुद को करना है, देखिए, और कल आते मैं सॉल्व करा दूंगा। ऑप्शन भी इसके साथ में अपन दिए हुए हैं, तो ये लीजिए, फर्स्ट इसमें फोटोकेमिकल कंडीशन है, ओके, और उसके बाद सेकंड कंडीशन है इसकी, या फिर इसी के साथ लिख सकते हैं एक्वस THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, और सेकंड इसमें ये इसको अपन ने हीट कर दिया, एक बार और हीट कर दिया, और ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है इसमें, नोट कर लीजिए आप, पहला ऑप्शन है, और ये फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है ये सेकंड ऑप्शन हो गया, और थर्ड ऑप्शन है ये थर्ड ऑप्शन हो गया, और चौथा ऑप्शन है इसमें ये लीजिए अपना, ये चौथा ऑप्शन हो गया। सॉल्व करना बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, और CSR में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन आपको कल आंसर इसका बता दिया जाएगा। तो आज के लिए अपन स्टूडेंट इतना ही रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज़ है, कल की क्लास में देखेंगे, तो बने रहिए, पढ़ते रहिए आप लोग।